इस जर्नी में आँखों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो बचपन से लेके अब तक की बात कह रही हूँ, जब तक मैं अपने ट्विन से मिली नहीं थी, मैं कभी किसी को देखती नहीं थी, नज़र नहीं मिलाती, किसी को आँख उठाकर नहीं देखती। मुझे ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं थी और इंटरेस्ट भी नहीं आता था। अक्सर लोग अगर आपसे आस-पास के माहौल के लोग या फिर फ्रेंड्स होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, एक मतलब होता है ना अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते, उन्हें देखते, उन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था कभी भी। और मैं ऐसे ग्रुप में रहती भी नहीं थी और कभी-कभी मुझे लगता कि मैं इतनी ऑड क्यों हूँ, मतलब लोगों लोगों के बीच घुल-मिल नहीं पाती हूँ, इसलिए लोग मुझसे किनारा कर लेते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसी ही थी और इस वजह से जो जेन्युइन लोग थे वो मेरी रिस्पेक्ट करते थे, वो मुझे पसंद भी करते थे। मैंने कभी इतनी बड़ी लाइफ में मेरी अभी अच्छी खासी समय मैंने ज़िंदगी के गुजार दिए हैं, कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आएगा। और मैंने कभी किसी को आँख उठाकर देखा नहीं, इन चीज़ों को गलत माना। और इस जर्नी में आँखों का ही रोल है। आँखों से ही आप अपना प्यार दिखाएँगे, अपनी करुणा, ममता जी भर के, ऐसा लगेगा जैसे आप, मैं उसे शब्दों में नहीं बता सकती जिस तरह से आप अपने ट्विन को देखेंगे। इसमें इतनी प्योरिटी होती है, इतना अपनापन होता है और नज़र हटेगी नहीं आपकी और आपको बुरा भी नहीं लगेगा, आपको कुछ गलत भी नहीं लगेगा इसमें। तो इस तरह की जर्नी है ये। मैंने ऐसा देखा कि जब मैं इस जर्नी में आई तब तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं ऐसी किसी जर्नी का पार्ट हूँ या ईश्वर ने मुझे किसी ऐसी जर्नी के लिए चुना है। लेकिन ये एक बात ये भी है कि अगर आप अपने ट्विन से मिल भी जाते हैं तो भी आपको तब तक पता नहीं चलेगा कि आपका ट्विन है, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है, जब तक डिवाइन ने सोचा नहीं हो कि आपको ये एहसास करवाना है कि वो सामने वाला इंसान आपका क्या है, कितने जन्मों से आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस बात का एहसास तब होगा जब डिवाइन चाहेंगे, वो डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। क्योंकि जहाँ तक मैं अपने ट्विन की बात करूँ तो मैंने अपनी ट्विन से देखा था और जान भी रही थी, लेकिन कुछ ऐसी फीलिंग खास आती नहीं थी, बस ऐसा कुछ नोटिस हो जाती थी जो मैं लाइफ में कभी किसी को नोटिस नहीं किया। पसंद भी नहीं बोलूँगी, पसंद भी नहीं किया, ऐसा नहीं कि पसंद आ रहा है कोई, नहीं, लेकिन उसे नोटिस करती थी, पता नहीं क्यों उसे। और मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं पहली बार दूर से, जब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तब मेरे ट्विन ने शायद एक अनजान जगह पे मैं गई थी और वहाँ पर मैं कहीं से क्रॉस कर रही थी और मेरा ट्विन अपोजिट साइड से क्रॉस कर रहा था। एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखा और मेरी तो आदत ही नहीं थी किसी को नज़र उठाकर देखने की। पास से कौन गया मुझे कभी कभी इस बात पर ध्यान नहीं जाता था, तो मैंने उसे भी नहीं देखा। लेकिन वो अपोजिट साइड में थे, समझिए, तो बीच में एक रोड जैसी है, पैसेज है, और मैं इस तरफ, वो उस तरफ, कोई तो जा रहा है। और जब क्रॉस किया वहाँ से, उसे देखा तक नहीं मैंने, लेकिन जब क्रॉस किया वहाँ से तो वो एक्सपीरियंस मैं बता नहीं सकती, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने मुझे चुंबक की तरह उधर खींचा उस इंसान की तरफ। और मैं इतनी, जैसे होता है ना, जैसे कोई आंधी तूफान आती है और हम दूसरी दिशा में एकदम फोर्सफुली उधर अपोजिट तरफ जाने लगते, अपने आप को रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकते, वैसा कुछ एक्सपीरियंस किया मैंने। और मैं इतनी डर गई, मुझे लगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरी सोल ने पहचान लिया था और एक दूसरे उधर जाने के लिए वो तड़प रही थी उस चीज़ को। ये आज के ज़माने में लोग इस बात को मानेंगे नहीं, और जो लोग इस जर्नी में नहीं होंगे वो तो शायद पागल ही समझ लेंगे ऐसी ऐसी बातों को। लेकिन ये सच है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होता भी है, लेकिन वो मैंने एक्सपीरियंस किया था। और ये भी मैंने देखा कि मैं अपने ट्विन की वाइफ से जब भी आमना सामना मेरा होता, जब मेरा और ट्विन का भगवान ने डिवाइन टाइमिंग पर मिलाया, दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी थे, खुश थे, सेटिस्फाइड लग रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि हम खुश हैं अपनी अपनी लाइफ में। शायद सबकी लाइफ ऐसी ही होती है और सब ऐसे ही एडजस्ट करते हैं। ये तो बाद में समझ में आया मुझे कि मैं अपनी लाइफ में कहाँ एडजस्ट कर रही थी। मुझे अपनी लाइफ में
अपनी फैमिली से, अपनी शादीशुदा लाइफ में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैं क्या एडजस्ट कर रही थी, कैसे इन चीज़ों को मैं कुछ गलत नहीं मान रही थी। ये सारी जैसे मेरे आँखों पर, बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ था, ये सारी चीज़ें रिवील होना चालू हो गई जब मैं अपने ट्विन आपकी लाइफ में आते ही इसीलिए हैं कि आप जो सो रहे, जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल होते हैं। ट्विन ऐसे ही कोई नहीं, ट्विन जर्नी में ईश्वर अगर जिनको चुनते हैं, वो सोल बहुत प्योर होती है, वो किसी को गलत नहीं मानती है, समझती नहीं है, उनको कुछ समझ नहीं होती है। तो ऐसे ही लोग, प्योर लोग इस जर्नी के लिए चुने जाते हैं। तो जब इस जर्नी में आने के बाद आप मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और सबके साथ ऐसे ही होता है कि आपको जो चीज़ें गलत नहीं लगती है, वो सारी चीज़ें रिवील होने लगती है, आपको समझ में आने लगती है कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, कब से गलत हो रहा है। जो आपने कभी स्टैंड नहीं लिया अपने लिए, कभी गलत लगा ही नहीं, तो स्टैंड क्या लेंगे आप। वो चीज़ों के लिए आप कैसे स्टैंड लेने लगते हैं बिना किसी के सपोर्ट के। ये सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस आगे 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 आपसे शेयर करूँगी। अभी तो मैं अपनी ट्विन के वाइफ के बारे में बता रही थी कि हम लोग सेम जगह पर ही रहते थे, और जब ट्विन की वाइफ जब भी मुझसे मिलती थी, तो पता नहीं उसे देख करके मेरे मन में बहुत ही उसके प्रति एक अपनापन फील होता, और ऐसा लगता मुझे इसके साथ कुछ गलत नहीं करना है, नहीं मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। ये शब्द मेरे मन में बार बार आते, जबकि मैंने जीवन में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था, किसी का कुछ बुरा नहीं चाहा था। और इस तरह की सोच कि मैं किसी और के हस्बैंड पे मैं मतलब इंटरेस्ट लूँ या ऐसा सोचूं, ये तो मेरे डिक्शनरी में ही नहीं था। और मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल हेट करती थी जो इस तरह से काम करते हैं, जो इस तरह की बातों में रहते हैं, जो इस तरह के न्यूज़ अगर मुझे कभी मिलती कि लोग ऐसे एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर में रहते हैं, या फिर किसी और में इंटरेस्ट लेते हैं, अपने हस्बैंड के होते हुए किसी और में इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर डिवोर्स लेते हैं, ऐसे लोगों के तो मैं ऐसे लोगों से मैं बिल्कुल नफ़रत करती थी, बिल्कुल नहीं पसंद करती थी ऐसी चीज़ों को। लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं जब भी ट्विन की वाइफ से मिलती थी, मेरे मन में बार बार यही ख्याल आते कि नहीं, मुझे इसके साथ कुछ गलत नहीं करना, मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। और वो अपनी कुछ प्रॉब्लम मुझसे शेयर करती, और मुझे उसके प्रति बहुत ही हमदर्दी होती, इस तरह की फीलिंग थी मेरी। लेकिन ये चीज़ें मेरे लाइफ में कैसे, मैंने इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं दिया कभी भी, और ऐसा लगा कि ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें मेरे साथ घटेगी कि मुझे अपने आप से कभी कभी शर्म आने लगती, अपने आप में ही गिल्ट फील करने लगती कि मैं ये क्या कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन डिवाइन मुझे इस लाइन पे लेते गए, और जैसे जैसे मुझे समझ आती गई, वैसे वैसे मुझे इस जर्नी से बहुत प्यार हो गया।